बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर इब्राहिम है। आज हम 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 5 को कंप्लीट करेंगे। रबी ज़िदनी इल्मा अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। द फोर ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हर स्टेटमेंट के लिए। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने सर्कल लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, इनमें से जो लीनियर इक्वेशन है ना वो हमने बतानी। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन बेसिकली क्या होती है? वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है और उनके दरमियान इक्वल टू का साइन होता है। तो ये सिंबल जो है इनइक्वालिटी के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी इनइक्वालिटी के लिए इस्तेमाल होता है, और ये इक्वल टू का सिंबल आ गया और साथ में वेरिएबल है और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है ये ठीक है। ये इक्वेशन नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हम ये जो मोर सूटेबल क्वेश्चन है आंसर है वो हमारे पास पार्ट सी आ जाएगा इसका। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा, इसको टिक करेंगे। 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। अब हमने बताना है कि इसका सोल्यूशन किसके लिए होल्ड करेगा, 0 के लिए, 5 के, 50 के लिए, -4 के लिए या 4 के लिए। तो अगर आप इसके अंदर 4 पुट करते हैं तो 4 5 ज़ार 20, माइनस 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा राइट साइड के इक्वल। तो हमारे पास इसका भी सी पार्ट हमारे पास जो है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। 7x+4 लेस दैन 6x+6 देन x बिलोंग टू द इंटरवल। तो हमने ये बताना है कि ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी लिखी हुई है, इसमें से कौन सा इसका ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये दोनों तो सेम है। ठीक है, तो पहले ऊपर वाले दोनों को चेक करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको लिख लेना सेम एज इट इज़ जैसे मैंने लिखा। 7x+4 लेस दैन 6x+6। तो पहले हमने ये इंटरवल चेक किया, 2 मतलब 2 शामिल नहीं है। ये जो राउंड ब्रैकेट होती है हमारे पास जी जो गोल सी ब्रैकेट है जिसे हम छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं, तो इसमें 2 शामिल नहीं है, इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, इसके दरमियान वाले नंबर शामिल हैं। तो 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी में 3 नंबर मैंने यहाँ पे लिया। दोनों तरफ 3 पुट किया तो वो एक तरफ 25 बन गया, एक तरफ 24 बन गया। तो क्या 25 छोटा है 24 से? नहीं, तो इसका मतलब ये इंटरवल हमारे पास नहीं आएगा। इसी तरह फिर हमने 2 को इंक्लूड किया कि 2 से लेकर इन्फिनिटी तक 2 भी शामिल है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक शामिल है। तो हमने यहाँ पे 2 शामिल था, 2 को पुट किया, दोनों तरफ 2 पुट किया तो ये 16 लेस दैन 16 है। क्या 16 से छोटा हो सकता है? नहीं, ये बात भी ठीक है नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, और ये भी नहीं आएगा। उसके बाद हमने आगे वाला चेक किया जिसमें माइनस इन्फिनिटी से 2 तक है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक नंबर पुट कर सकते हैं। इनके दरमियान वाले माइनस इन्फिनिटी और 2 नहीं पुट कर सकते। तो हमने यहाँ पे -1 नंबर लिया, माइनस इन्फिनिटी से 1 के 2 के दरमियान। इधर भी -1 पुट किया, इधर भी पुट किया, तो इसका आंसर -3 लेस दैन जो है वो 0 आ गया। तो अगर आप इसको बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है, -3 -2 -1 और ये 0। तो -3 जो है वो छोटा है 0 से, तो ये बात बिल्कुल ठीक है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो ये सेम नहीं था, सॉरी यहाँ पे क्रॉस ब्रैकेट है, यहाँ पे 2 शामिल है। तो हमने अभी देखा कि 2 ये वाला हो या ये वाला हो, दोनों को शामिल किया है, तो वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं बना। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद है द वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू। जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारे पास प्लेन को क्या करती है? तो आपको पता है वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे आती है तो वो लेफ़्ट और राइट दोनों 2 प्लेन बनाती है, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्या वो लेफ़्ट हाफ प्लेन बनाती है, क्या वो राइट हाफ प्लेन बनाती है? हाँ जी, वो दोनों बनाती है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में एक एक पूछा हुआ है तो ये नहीं लगाएंगे। फुल प्लेन बनाती नहीं, तो वो क्या बनाती है? 2 हाफ प्लेन बनाती है, एक लेफ़्ट साइड पर बन जाता है, एक राइट साइड पर बन जाता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया होता ए एंड बी बोथ तो वो हमारे लिए मोर सूटेबल था, लेकिन यहाँ पे हम 2 हाफ प्लेन जो है इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इक्वेशन फॉर्म फ्रॉम द लीनियर इनक्वालिटीज इज कॉल्ड। ऐसी इक्वेशन जो लीनियर इनक्वालिटी से बनते हैं हम, मतलब हमारे पास इनक्वालिटी थी और उसको हम इक्वेशन बनाते हैं तो उसको हम क्या नाम देते थे? एसोसिएटेड इक्वेशन का नाम देते थे। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन के अंदर किया है। तो पार्ट नंबर 5 के लिए हमारे पास ये बी ऑप्शन आएगा, एसोसिएटेड इक्वेशन वाला। ठीक है, उसके बाद है 3x+4 लेस दैन 0। ये हमारे पास क्या है? क्या ये इक्वेशन है? नहीं, इक्वेशन में तो इक्वल टू होना था। इनइक्वालिटी, हाँ जी, तो ये इनइक्वालिटी है। नॉट इनइक्वालिटी ये नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी इसका आएगा, इनइक्वालिटी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 का इनइक्वालिटी आएगा। द कॉर्नर पॉइंट इज़ आल्सो कॉल्ड। कॉर्नर पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स भी कहते हैं। तो ये आप पोर्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे ठीक है। उसके बाद हमारे पास है
जीरो जीरो इज़ द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो जीरो जीरो किसका सोल्यूशन है? यहाँ पे जीरो जीरो पुट करेंगे तो क्या जीरो एट से बड़ा हो सकता है? नहीं। यहाँ पे जीरो जीरो पुट करेंगे क्या जीरो सिक्स से बड़ा हो सकता है? नहीं, ये भी क्रॉस आ जाएगा। यहाँ पे जीरो जीरो पुट करते हैं तो ये जीरो लेस दैन जीरो, ये हमारे पास कोई बात ठीक हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पुट करें तो जीरो जीरो फोर से बड़ा हो सकता है? नहीं। तो ए, बी और डी तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। जो मोर सूटेबल हमारे पास आंसर बन रहा है वो ये सी वाला बन रहा है कि ज़ीरो लेस दैन ज़ीरो, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, जो कि हम इक्वल टू आता तो ज़्यादा सूटेबल था, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन ये दिया तो हम यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है उसको ले लेंगे। द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा सोल्यूशन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाए उसे हम क्या कहते थे? जो ऐसा सोल्यूशन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाए उसे हम फिजिबल सोल्यूशन कहते थे। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास सेलेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अ फंक्शन दैट इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड। ऐसा फंक्शन जिसको मैक्सिमम और मिनिमाइज कर सकें उसको हम क्या नाम देते थे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का देते थे। तो पार्ट नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। तो हमने इनको सॉल्व करना है और इनका सोल्यूशन जो है रियल लाइन पे प्रेजेंट करना है। तो चलते हैं जी। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट ऑन रियल लाइन, तो हमने इसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है एक्स प्लस फाइव ओवर थ्री इज इक्वल टू वन माइनस एक्स का यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले नीचे थ्री को ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाइंग कर देते हैं बोथ साइड बाय थ्री से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स प्लस फाइव इज़ इक्वल टू थ्री, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे थ्री आ जाएगा, ये माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस फाइव आ जाएगा। जब भी हमने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो उसका मतलब ये कि जो उसके अंदर एक्स आ रहा है या अननोन आ रहा है हमने उसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो इधर माइनस थ्री एक्स इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इसको प्लस थ्री एक्स लिख लेते हैं, थ्री माइनस फाइव आ जाएगा, यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा और यहाँ पे फोर एक्स आ जाएगा। अब फोर इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस टू बाई फोर, टू वन ज़ार टू, टू टू ज़ार फोर, तो माइनस वन बाई टू जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? माइनस 0.5 लिखा हुआ है। यहाँ पे 0 1 2, ठीक है, और यहाँ पे कोई माइनस वन आएगा और यहाँ पे कोई माइनस टू आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस वन बाई टू आएगा। ठीक है, तो हम इस तरह इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे। 0 1 2 माइनस वन और माइनस टू, तो माइनस 0.5 कहाँ पे आएगा? 0 और माइनस वन के दरमियान, तो ये वाला माइनस 1.5 आएगा, या जिसे हम माइनस वन बाई टू भी कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस वन ओवर थ्री प्लस वन बाई टू इज़ इक्वल टू वन माइनस एक्स माइनस वन ओवर थ्री। तो सबसे पहले अगर आप गौर करें तो इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 3 है, तो अगर आप इनका एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि हमें इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ये सारे जो है फ्रैक्शन नीचे आ रहे हैं ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस वन ओवर थ्री प्लस वन बाई टू, इसके साथ भी 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वन ओवर थ्री। ऐसे लिख लेते हैं, 3 1 3 3 2 6, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो ये आ जाएगा 4x प्लस टू वन ज़ार टू, टू थ्री ज़ार सिक्स, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 वन ज़ार 6 आ जाएगा, 3 वन ज़ार 3, 3 टू ज़ार 6, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 2 को अंदर ले जाएं तो ये 2x माइनस टू आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x ये ऐड होके प्लस 5 बन जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस 2x और प्लस 2 हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएंगे अंदर। यहाँ पे माइनस का 2x इसको इधर लेके आएंगे, ये 2x पॉजिटिव का हो जाएगा, यहाँ पे 6 प्लस 2 और माइनस 5 आ जाएगा इधर होके। हमने x वाले को लैदा कर दिया और जो x की बगैर वाली टर्म थी उनको लैदा कर दी। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6x बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जनाब आएगा 5 और 2 6 और 2 8, 8 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे x रह जाएगा, 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 वन ज़ार 3, 3 टू ज़ार 6, तो 1 बाई 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन बना लेते हैं हम। ठीक है, ये हमने लाइन बनाई है, यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये बेसिकली 0.5 है, तो ये 1 है और ये 0 है और ये 1, इनके दरमियान कोई 0.5 आ रहा होगा, तो ये हमारे पास नंबर इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। जी, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस 7 लेस दैन 16। तो हम अब ये इनइक्वालिटी आ गई, अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 3x वैसे आ जाएगा, 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9 रह जाएगा,
बोथ साइड 3 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे 9/3 आ जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 3 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। तो x जो है लेस दैन 3। तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है x लेस दैन 3 के लिए होल्ड करेगा। जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब देखें 3 इसके अंदर शामिल नहीं है। अगर ऐसे लगा होता ना तो अब 3 शामिल होना था, लेकिन अब यहाँ पे 3 शामिल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ओपन बाल लगाएंगे और x जो है छोटा अगर 3 से होगा तो उसके लिए इनक्वालिटी होल्ड करेंगे। मतलब क्या है, आप 2 पुट कर दें फिर भी ये सेटिस्फाई करेगा, 1 पुट कर दें फिर भी सेटिस्फाई करेगा, और 3 से नीचे जितने भी नंबर आप पुट करेंगे उन सब के लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्राफ करना था नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। दैट इज़ 5 × x - 3 ग्रेटर इक्वल टू 26 - 10x + 4। तो सबसे पहले इसका सॉल्व करते हैं। 5 अंदर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये आ जाएगा 5x - 15 ग्रेटर इक्वल टू 26x। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -10x और -4 आ जाएगा। 26 में से 10x को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बाकी 16x रह जाएंगे। ये -4 रह जाएगा। 5x - 15 आ जाएगा। तो x जिधर बड़ा हो हम सारी रकम को उधर लेके जाते हैं, तो इधर आ जाएगा 16x इधर रहेगा, ये इधर आके माइनस के 5x हो जाएंगे, ये माइनस के 15 और ये प्लस के 4 आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -11 हमारे पास रह जाएगा, और ये ग्रेटर इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो 11x आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जो है x की वैल्यू निकालनी तो दोनों तरफ 11 से डिवाइड करवा देते, तो यहाँ पे भी 11 से डिवाइड करवा देंगे, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पे x रह जाएगा। तो ये कटेगा तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। 1 ग्रेटर इक्वल टू x। अगर आप इसको ऐसे लिख लें तो हमें ज़्यादा समझने में आसानी हो सकती है। x यहाँ पे छोटा है ना, तो यहाँ पे भी x छोटा जो इक्वल 1। अब इसका मतलब क्या है कि x का जो सोल्यूशन है वो होल्ड करेगा। यहाँ पे माइनस लगा लें। x का जो सोल्यूशन है वो होल्ड करेगा अगर हमारे पास x जो है 1 या 1 से हमारे पास क्या है, छोटा है। ये 0, ये -1, ये -2, तो अब 1 भी शामिल है। ठीक है, ये सिंबल लगा तो इसका मतलब 1 भी शामिल है, इसलिए हमने इसको डार्क किया। ठीक है, इस सर्कल को हमने डार्क किया। 1 या 1 से छोटे जितने भी नंबर हैं उसके लिए ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी। मतलब आप इसके अंदर -1 भी पुट करेंगे फिर भी ये इनक्वालिटी यही रहेगी। मतलब -2 पुट करें, 3 पुट करें, -1 से जितने भी छोटे नंबर है या -1 भी पुट करें तो उन सब के लिए ये होल्ड करेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आया हमारे पास फाइंड द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। तो हमने सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड सोल्यूशन रीजन। हमने सिर्फ सोल्यूशन रीजन बताना है। जैसे हमने 5.2 के अंदर कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के और उसके अंदर क्या कहते थे, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज फंक्शन निकाला था, वो नहीं करना। हमने इसके अंदर बस उसका सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है कि उसका सोल्यूशन कौन सा आएगा। ठीक है, तो उसकी तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, 3x - 4y लेस और इक्वल टू 12, और इसके साथ दिया हुआ है 3x + 2y ग्रेटर इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते थे। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं तो वो क्या बनेगी, ये आ जाएगा 3x - 4y इक्वल टू 12। जो इनइक्वालिटी का सिंबल है उसे इक्वल टू में बदल देते थे। 3x + 2y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे तो 3x = 12 आ जाएगा, x = 4 आ जाएगा। तो ये 4,0 आ जाएगा। अब x को 0 पुट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -4y = 12। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12/4, 4 3 ज़ार 12। तो ये आ जाएगा 0, -3। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने ये जो लाइन है इसकी हम जो है ड्रा करेंगे एक्स वाई प्लेन के अंदर। इसकी लाइन कौन सी बनेगी, फिर उसका सोल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे। उसके साथ ये भी कर लेते हैं। y को 0 पुट करेंगे तो 3x = 3 आ जाएगा। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कराएंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमने x को 0 करना है इसके अंदर। x को 0 करेंगे तो 2y = हमारे पास आ जाएगा 3, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे, x की 0 और y की 3/2। अब हमने इन दोनों का ग्राफ ड्रा करना है, दोनों लाइंस का, वो देखते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे पास है 4,0। पहले हमने यहाँ पे ये पॉइंट बनाया 4,0 और उसके साथ 0,-3 वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, ये लाइन हम ड्रा कर देंगे। ये लाइन आएगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, ये वाला। अब हमने देखना है कि इसका जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन से बाहर। तो यहाँ पे 0 0 पुट करें। 0 जो है वो छोटा हो जाएगा और 12 क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इसका मतलब इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो ये ऐसे इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। हमने इसकी अभी बात कर रहे हैं, ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद 3x + 2y का ग्राफ ये वाला हमारे पास बनेगा। 3x + 2y का ग्राफ हमारे पास ये वाला बनेगा।
तो 3x+2y का ग्राफ आपके पास ये वाला बनेगा। तो इसका अब ये देखो ना 1,0 हमने बनाया तो ये 1,0 एक्स पे आ गया, और इसी तरह 0,3/2 बनाना था तो यहाँ पे कोई 0,3/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हमने इसका ग्राफ देखना है कि ओरिजिन की तरफ आएगा या ओरिजिन से बाहर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे, 0 है, क्या 0 0 बड़ा हो सकता है? यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो 0 > 3 आ जाएगा। तो क्या ये बार ठीक है? नहीं, ये बार ठीक नहीं है। 0 0 जो होता है वो 3 से छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा, ओरिजिन से बाहर की तरफ बनेगा। ये ओरिजिन था यहाँ पे, तो इससे परे की तरफ बनेगा। इसका ग्राफ ऊपर की तरफ था, इसका ग्राफ इधर की तरफ था, तो दोनों का जो कंबाइंड रीजन आएगा वो यहाँ से लेकर इतना आएगा। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन रीजन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ था। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी, तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 2, तो वो हमारे पास दिया हुआ है 2x + y < 4, और यहाँ पे दिया हुआ है x + 2y < 6। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं। ठीक है, तो वो हमारे पास बनेगी 2x + y = 4, और यहाँ पे बनेंगे x + 2y = 6। y को 0 पुट करेंगे तो 2x = 4 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो पहली वैल्यू 2,0 आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, अब x को 0 पुट करेंगे तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और ये 0,4 बन जाएगा। ठीक है, एक लाइन की क्वेश्चन हम इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए बनाएंगे। अब हम y को 0 यहाँ पे पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और जब x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2y = 6 आ जाएगा, और y = क्या आ जाएगा 3। यहाँ से बनाएंगे तो 6,0 बनेगा, और यहाँ से 0,3 हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो अब हमने इनका ग्राफ बनाना है। जी, तो यहाँ पे हमारे पास पहले 2,0 है, ये 2,0 लगा दिया, फिर 0,4 है, ये यहाँ पे ऊपर 0,4 आ जाएगा, और इसकी ये लाइन बनेगी। अब हमने चेक करना है ओरिजिन की तरफ आती है, ओरिजिन से बाहर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे 0 0 पुट करो x और y की जगह पे, तो 0 < 4 होता है, ये बार ठीक है, तो इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। अब इसको देखते, ये 6,0, ये आ गया 6,0, और 0,3 है, ये 0,3 आ जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है वो हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन की लाइन बनेगी। ठीक है, तो अब हमने चेक करना है ओरिजिन की तरफ बनती है या ओरिजिन से बाहर की तरफ चलती है। इन दोनों की जगह पे 0 0 पुट करो x और y की जगह पे, तो ये 0 < 6 आ जाएगा, तो ये बार ठीक है। तो इसका ग्राफ भी किसकी तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। अब इन दोनों का वो एरिया हमारे पास सोल्यूशन में आएगा जो इन दोनों का कंबाइन होगा। जैसे ये हमारे पास आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन रीजन आ रहा है। मतलब इनमें से कोई भी आप, इस रीजन में से कोई भी पॉइंट आप चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, दोनों इक्वालिटी सेम बिहेवियर देंगी, मतलब इनका इक्वालिटी जो है चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आप इधर वाला ये वाला लेंगे तो फिर एक होल्ड करेगी जिसका वो सोल्यूशन रीजन है, क्योंकि दूसरा उसमें नहीं आ रहा तो वो दूसरे के अंदर होल्ड नहीं करेगी। तो ये वाला जो रीजन हमने शेड किया हुआ, ये इस रीजन में कोई भी आप पॉइंट ले लेते हैं, इन दोनों में पुट करते हो तो इसका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब इनक्वालिटी अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेगी, जिस तरह का सिंबल दिया वो इसी तरह रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास आया जी, तो ये हमारे पास दिया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g(x) = x + 4y, ये फंक्शन दिया हुआ है और कॉन्स्टेंट्स हमारे पास ये दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे। ठीक है, और हमें पता है कि अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी हो या सोल्यूशन हमने इस तरह मालूम करना हो, मैक्सिमाइज फंक्शन का वैल्यू मालूम करना, तो हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन में आता है, और वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास आता है। तो सबसे पहले इस कोई इक्वेशन बनाते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं, वो हमारे पास बनेंगी x + y = 4। तो y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो ये बनेगा 4,0 और ये बनेगा 0,4, ये हमारे पास 2 पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ बनेगा या ओरिजिन से बाहर की तरफ। तो यहाँ पे 0 0 पुट करते हैं तो 0 < 4 होता है, तो इसका मतलब इसका ओरिजिन किसकी तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो इसको बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगी हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है, स्केल से ड्रा कर देना है, और इसका सोल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। लेकिन हमने कौन सा सोल्यूशन लेना है, जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्ट होगा, तो ये यही सिर्फ इसका सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 0 हमने पुट किया है ना, जो ओरिजिन की तरफ ही हमारे पास रहा है, तो ये इसका रीजन बनेगा। अब हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एक हमारे पास आ जाएगा 0,4, एक हमारे पास आ जाएगा 4,0 और एक 0 0, जहाँ पे ये लाइन कट कर रही है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पे अब हमने तीनों पॉइंट्स को, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या आए हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आए हैं 0,0,
4,0 और 0,4, ये 3 पॉइंट आए। इनको इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, जिस पे वो मैक्सिमम वैल्यू देगा तो उस पर मैक्सिमाइज फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करते थे हम मैक्सिमम फंक्शन मालूम करने के लिए? पहले जो कॉन्स्टेंट्स थी उसका सोल्यूशन फाइंड किया। सोल्यूशन जिस पॉइंट पे वो कट कर रही फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, उन कॉर्नर पॉइंट्स को इसके अंदर पुट करना, जिस पे मैक्सिमम आंसर दे देगा वो हमारा मैक्सिमाइज वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे g इंटू 0, अब हमारे पास जी एक्स कोमा वाई भी यहाँ पे कर लें, तो g इंटू एक्स कोमा वाई है, वो हमारे पास था x प्लस 4y के इक्वल। ठीक है, अब हमने कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से लिए? पहले 0 0 पुट करेंगे तो j इंटू 0 0 आ जाएगा, तो ये 0 ही आ जाएगा। जब आप g इंटू 4,0 इसके अंदर पुट करोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 इंटू 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। फिर आप पुट करोगे 0,4 ये वाला, तो x की जगह पे 0 आ जाएगा और y की जगह पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो ये 0 4 4 16 आ जाएगा। तो जो हमारे पास g ऑफ x फंक्शन है इज़ है मैक्सिमम है हमारे पास किस पे? एट वैल्यू 0,4, क्योंकि उस पर उसने क्या आंसर दिया? 16 आंसर दिया, तो इस पर मैक्सिमम हमारे पास फंक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो भी सेम इसी पैटर्न पे होना है, लेकिन वहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हमें 2 दी हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसमें भी हमने फंक्शन हमारे पास दिया और उसकी मिनिमम वैल्यू मालूम करनी, सॉरी क्या मालूम करना है? मिनिमम, फाइंड मिनिमम वैल्यू अब हमने मालूम करनी। पहले हमने मैक्सिमम मालूम की थी, तो तरीकाकार वही है सारा हमारे पास। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y और कॉन्स्टेंट हमें दी हुई हैं x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 2, साथ में दिया हुआ x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हमें सबसे पहले इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। वो हमारे पास बनेगी x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 3 और यहाँ से बन जाएगी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और 3,0 पहला पॉइंट बन जाएगा। और जब x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 1 बनेगी, तो y इज़ इक्वल टू 1 लिख लेते हैं और इसको 0,1 लिख लेंगे। यहाँ पे इस तरह इसकी भी दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। y को 0 पुट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 और इसको कैसे लिखेंगे? 2,0। और जब x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी और इसको कैसे लिखेंगे? 0,2। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है? बनाना है ग्राफ के अंदर और फिर हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकालना है और फिर उसका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फंक्शन निकालना है हमें। मिनिमाइज जी, तो यहाँ पे हमारे पास पहले इस पॉइंट को ड्रा करते हैं 3,0, ये हमने 3,0 बनाया पॉइंट, ये है 3,0 और फिर हमने बनाना है 0,1, ये 0,1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0,1 इनको लाइन ड्रा कर दें यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे लाइन बन जाएगी। अब हमने चेक करना है कि इस लाइन का मुंह जो है ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से आउटसाइड। तो यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो ये 0 ग्रेटर इक्वल टू 3 हो सकता है, नहीं ये बात गलत है। इसका मतलब इसका ग्राफ क्या बनेगा? आउटसाइड द ओरिजिन बनेगा, इस तरफ बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब हमने दूसरी लाइन के लिए चेक करना है। तो पहले हमारे पास है 2,0, तो ये 2,0 पॉइंट बना हुआ है हमारे पास और उसके बाद है 0,2, तो वो ये पॉइंट पड़ा हुआ है 0,2। अब इन दोनों को मिला दें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे। तो ये वाला ग्राफ हमारे पास किसके लिए बना है? x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 के लिए, और ये वाला जो ग्राफ था ये किसके लिए था? x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 3 के लिए। अब इसको चेक करने कि इसका मुँह ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन से बाहर। तो यहाँ पे 0 0 पुट करें तो ये 0 0 आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्या ये बात ठीक है? नहीं, तो ये आउटसाइड द ओरिजिन। इसका ग्राफ भी हमारे पास क्या बनेगा? आउटसाइड द ओरिजिन बनेगा। ठीक है, जैसे इसका बाहर जा रहा है इसका ग्राफ भी हमारे पास इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये और ये, लेकिन हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन में कौन से पॉइंट आएंगे? वो यहाँ ये वाली लाइन इतनी सॉरी यहाँ पे ये वाली एक लाइन इधर जा रही है। मैं थोड़ा सा इसको काट लेता हूँ ताकि हमें पता चल सके ऐसे, और ये वाली लाइन हमारे पास जा रही है ऐसे। तो यहाँ से लेकर इतना ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो हमने ये वैसे कर रहा हूँ, ये इधर से ये, तो इतना रीजन जो हमारे पास ये सोल्यूशन रीजन में आएगा। तो फिजिबल रीजन में तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से? एक तो ये हमारे पास आ रहा है 0,2 आ रहा है। ठीक है, और उसके साथ एक ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ रहा है जिसे हमने क्या नाम दिया है? 3,0 का। और एक ये पॉइंट आ रहा है जहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं। तो ये जो दोनों कट कर रही हैं हमें मालूम करना पड़ेगा। तो इसको कैसे मालूम करेंगे? इन दोनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
दो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आ गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये हमने मालूम करना है, इसको इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करके कर लेते हैं। एक्स प्लस थ्री वाई इज़ इक्वल टू थ्री दिया और यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू टू दिया हुआ है। इसको वन का नाम दे लें, इसको टू का नाम दे लें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एक्स प्लस थ्री वाई इज़ इक्वल टू थ्री, एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू टू। सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये माइनस प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये काट जाएगा। यहाँ पे टू वाई इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू वाई इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री में से टू के बाकी वन रह जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई टू। अब इस वन बाई टू को उठाएं, क्वेश्चन नंबर टू में पुट कर दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस वन बाई टू इज़ इक्वल टू टू। एक्स इधर रहेगा, टू इधर रहेगा, वन उधर जाके माइनस वन बाई टू हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम टू, फोर माइनस वन, तो ये थ्री बाई टू आ जाएगा। तो जो हमारे पास तीसरा कॉर्नर पॉइंट आया वो हमारे पास बनेगा एक्स कोमा वाई इज़ इक्वल टू थ्री बाई टू और वन बाई टू। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आए हैं कौन कौन से हैं, ये ज़ीरो कोमा टू आया और उसके साथ आया थ्री कोमा ज़ीरो और उसके साथ आया हमारे पास थ्री बाई टू वन बाई टू। ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं। फंक्शन हमारे पास कौन सा था, एफ ऑफ एक्स वाई, हमने इसकी मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो पहले ज़ीरो कोमा टू पुट करते हैं, तो ज़ीरो कोमा टू पुट करेंगे तो ये एक्स की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा, तो ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। फाइव इंटू टू करेंगे तो वो टेन आ जाएगा। अब हम फंक्शन के अंदर थ्री कोमा ज़ीरो पुट करते हैं, तो एक्स की जगह पे थ्री आ जाएगा और वाई की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा, तो ये तीन तीन नौ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये वाला पॉइंट पुट करना फंक्शन के अंदर, तो एफ ऑफ थ्री बाई टू और वन बाई टू, एक्स की जगह पे हमने थ्री बाई टू पुट करना है, तो ये थ्री बाई टू प्लस यहाँ पे फाइव ऐसे आ जाएगा और इसकी जगह पे वन बाई टू पुट करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये नाइन बाई टू प्लस फाइव बाई टू आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा फोर्टीन बाई टू, टू वन ज़ार टू, टू सेवन ज़ार फोर्टीन। तो हमारे पास हमने मिनिमम चेक करना था फंक्शन किस में वैल्यू देता है, तो ये टेन है, ये नाइन है और ये क्या है सेवन है। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट हमारे पास नहीं होंगे। इस पॉइंट में हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है, छोटी वैल्यू हमने मालूम करनी थी, पहले हम मैक्सिमम मालूम करते थे। सो एफ ऑफ एक्स इज़ मिनिमम एट किस पॉइंट पे, थ्री कोमा टू और वन बाई टू पे मिनिमम आया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 5 हमारे पास कंप्लीट हुई। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।